लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस, दो सदिश समष्टियों का रैखिक योगफल हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर वी एफ एक वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है, और W1 और W2 दो सब स्पेसेस है वी एफ के। W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ वी एफ। W1 तथा W2 वी एफ के दो उप समष्टियाँ हैं। देन तब W1 प्लस W2, W1 प्लस W2, इसके जो एलिमेंट होंगे वो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 टाइप के होंगे, जहाँ पर अल्फ़ा 1 इज ए एलिमेंट ऑफ W1 एंड अल्फ़ा 2 इज एन एलिमेंट ऑफ W2। तो अल्फ़ा 1 W1 का एलिमेंट है, अल्फ़ा 2 W2 का एलिमेंट है, और ये अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ये W1 प्लस W2 का एलिमेंट है। इस W1 प्लस W2 को हम लीनियर सम कहेंगे। किसका? W1 और W2 का। is called linear sum of W1 and W2। तो W1 प्लस W2 को W1 और W2 का रैखिक योगफल कहते हैं। W1 प्लस W2 को W1 और W2 का रैखिक योगफल कहते हैं, लीनियर सम हम कहते हैं। समझ में आ गया? लीनियर सम। तो ये W1 प्लस W2 को ही हम लीनियर सम कहेंगे, रैखिक योगफल कहेंगे, ये W1 प्लस W2 को। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इफ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ VF। W1 and W2 are subspaces of VF, then so that W1 plus W2 is also a subspace of VF। हमें ये बताना है कि W1 plus W2 ही VF का एक उप समष्टि है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा हिंदी में, यदि W1 तथा W2, यदि W1 W2 सदिश समष्टि VF के सदिश समष्टि VF के दो उप समष्टियाँ हैं। सदिश समष्टि VF के दो उप समष्टियाँ हैं। W1 भी सब स्पेस है, उप समष्टि है, W2 भी सब स्पेस है। तब दर्शाइए कि W1 प्लस W2 भी एक उप समष्टि है। तब दर्शाइए कि W1 प्लस W2 भी एक उप समष्टि है, सब स्पेस है। यहाँ पर W1 भी सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है, दोनों ही उप समष्टियाँ हैं। हमें ये दर्शाना है कि W1 प्लस W2 इज आल्सो अ सब स्पेस। W1 प्लस W2 भी एक उप समष्टि है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? बोलो। चलिए, अब हम सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको सब स्पेस का डेफिनेशन देना है। उप समष्टि की परिभाषा आपको बतानी होगी क्या होता है ना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप उप समष्टि की परिभाषा, सब स्पेस का डेफिनेशन आप दोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, लेट VF बी आ वेक्टर स्पेस। मान लो VF एक सदिश समष्टि है, हिंदी में लिखोगे, मान लो VF एक सदिश समष्टि है, एंड तथा W जो है यह V का सबसेट है, उप समुच्चय है। W इज अ सबसेट ऑफ V, W V का उप समुच्चय है। W is said to be subspace of VF। W को VF का एक उप समष्टि कहते हैं यदि W is said to be a subspace of VF if W को VF का एक उप समष्टि कहते हैं यदि
यदि उसके पास ये दो प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी कहता है अल्फा और बीटा, या अल्फा वन अल्फा टू भी ले सकते हो, है ना। तो अल्फा और बीटा अगर दो एलिमेंट हैं डब्लू के, ये इम्प्लाई करे अल्फा प्लस बीटा भी डब्लू का ही एलिमेंट हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। और सेकंड प्रॉपर्टी कहता है यदि ए बिलोंग करता है एफ में, मतलब ए स्केलर है एंड अल्फा ये एलिमेंट ऑफ डब्लू, अल्फा डब्लू का एलिमेंट है, तो ए अल्फा भी डब्लू का ही एलिमेंट होना चाहिए। इस प्रकार से अगर ये दो प्रॉपर्टी है डब्लू के पास, तो ये जो डब्लू है यह सब स्पेस कहलाएगा, उप समष्टि कहलाएगा। ठीक है, तो उप समष्टि बनने के लिए कितने प्रॉपर्टी होना जरूरी है बताइए? दो प्रॉपर्टी। अगर ये दो प्रॉपर्टी अगर आप नहीं याद रखना चाहते, एक सिंगल प्रॉपर्टी से भी सब स्पेस बनता है, तो ये वाला डिफिनेशन भी याद रख सकते हो। W is said to be a subspace. W is said to be a subspace if W को हम सब स्पेस कहेंगे यदि उसके पास एक सिंगल प्रॉपर्टी है, ए बी बिलोंग टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू, implies that ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू डब्लू। अगर ये सिंगल प्रॉपर्टी भी रखता है तो भी डब्लू सब स्पेस कहलाएगा। तो या तो आप ये दो प्रॉपर्टी याद रखिए, ऊपर के दो प्रॉपर्टी, या ये सिंगल प्रॉपर्टी, ये सिंगल प्रॉपर्टी भी अगर है डब्लू के पास तो भी वह सब स्पेस कहलाएगा, उप समष्टि कहलाएगा। समझ में आ गया आपको? बोलो, सब स्पेस समझ में आ गया आपको, है ना। तो सब स्पेस बनने के लिए या तो ये दो प्रॉपर्टी होंगी या ये सिंगल प्रॉपर्टी। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर दो सब स्पेसेस दिए गए हैं, W1 एंड W2। क्वेश्चन में लिखा है W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ हियर। W1 भी सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है, मतलब W1 के पास भी ये दोनों प्रॉपर्टी होगा, या ये सिंगल प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो। वैसे ही W2 के पास भी ये दो प्रॉपर्टी होंगे, है ना। चाहो तो सिंगल प्रॉपर्टी भी यूज करके आप बना सकते हो। तो W1 के पास ये प्रॉपर्टी होगा, यही प्रॉपर्टी W2 के पास भी होगा, और हमें ये बताना पड़ेगा कि W1 प्लस W2 भी इस प्रॉपर्टी को रखता है, तब W1 प्लस W2 सब स्पेस कहलाएगा, है ना। तो हम अब क्वेश्चन के प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस। सबसे पहले हमने मान लिया, मान लो VF एक सदिश समष्टि है। हिंदी में लिखोगे मान लो VF एक सदिश समष्टि है। तो VF एक सदिश समष्टि है, वेक्टर स्पेस है। एंड लेट तथा माना W1 एंड W2, W1 तथा W2, W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ VF। तो W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ VF। W1 तथा W2 VF के दो उप समष्टियां हैं, ठीक है। देन तब बताइए W1 के पास कितने प्रॉपर्टी होंगे, बोलिए। W1 सब स्पेस है, सब स्पेस बनने के लिए दो प्रॉपर्टी होना जरूरी है, तो W1 के पास भी दो प्रॉपर्टी होगा और W2 के पास भी दो प्रॉपर्टी होंगे। यस कि नो? यस। तो W1 के पास पहला अल्फा वन बीटा वन अगर बिलोंग करता है W1 में, तो क्या इंप्लाई करेगा बताओ? अल्फा वन प्लस बीटा वन बिलोंग टू W1 है। वैसे ही अगर ए बिलोंग करता है F में एंड अल्फा वन बिलोंग करता है W1 में, तो क्या इंप्लाई करेगा सब स्पेस की प्रॉपर्टी से? बताइए। ए अल्फा वन बिलोंग टू W1, तो W1 के पास ये दो प्रॉपर्टी हो गए। वैसे ही W2 के पास भी दो प्रॉपर्टी होगा। अगर अल्फा टू और बीटा टू दो एलिमेंट है W2 के, तो क्या सूचित करेगा? बताइए क्या इंप्लाई करेगा? बोलो। जैसे W1 के पास अल्फा टू प्लस बीटा टू, अल्फा टू प्लस बीटा टू इज एलिमेंट ऑफ W2 एंड ए बिलोंग टू F एंड अल्फा टू बिलोंग टू W2। क्या इंप्लाई करेगा ये? ए बिलोंग टू F, अल्फा टू बिलोंग W2, ये इंप्लाई करेगा ए अल्फा टू बिलोंग टू W2। इस प्रकार से W1 के पास भी दो प्रॉपर्टी है
और W2 के पास भी दो प्रॉपर्टी है। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ या ना? ओके, अब मैं मान लेता हूँ लेट W इज इक्वल टू मान लिया W1 प्लस W2, तो W लीनियर सम कहलाएगा W1 और W2 का, क्योंकि W1 और W2 को ऐड करेंगे तो W मिलेगा, है ना। इसके एलिमेंट अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 टाइप के ले लेते हैं, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, सॉरी, इसका एलिमेंट अल्फ़ा 1 होगा, इसका एलिमेंट अल्फ़ा 2 होगा। तो इसके जो एलिमेंट है ना W1 प्लस W2 का, इसके जो एलिमेंट है ये अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 के फॉर्म में है। बताओ अल्फ़ा 1 कहाँ बिलोंग करेगा? इसके एलिमेंट W1 प्लस W2, अल्फ़ा 1 बिलोंग करेगा W1 में और अल्फ़ा 2 कहाँ बिलोंग करेगा? W2 में। तो बताओ इस W को मैं W1 प्लस W2 बोल रहा हूँ, तो W किसका किसका लीनियर सम है, किसका किसका रैखिक योग है? W1 और W2 का रैखिक योग है, लीनियर सम है। यहाँ लिख दीजिए देन W इज अ लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। ठीक है, हिंदी में लिखोगे तब W1 तथा W2 का रैखिक योगफल है, रैखिक योगफल है। मुझे क्वेश्चन में इसी W1 प्लस W2 को, ये जो W1 प्लस W2 है, इसी को मुझे सब स्पेस बताना है, मतलब W को, W1 प्लस W2 को मैंने W नाम दिया है, इस W को मुझे सब स्पेस प्रूव करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, इसमें लिखता है देन सो दैट W1 प्लस W2 इज आल्सो अ सब स्पेस। W1 प्लस W2 को मुझे सब स्पेस बताना है, W1 प्लस W2 को उप समष्टि बताना है। बताओ W1 प्लस W2 को मैंने क्या नाम दिया है? W1 प्लस W2 को मैंने क्या नामकरण किया है? W नाम दिया है, इसी W को मैं क्या बताऊंगा? सब स्पेस बताऊंगा। यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ टू प्रूव दैट W इज अ सब स्पेस। इस W को मुझे सब स्पेस बताना है, सिद्ध करना है कि W एक उप समष्टि है। बताइए सब स्पेस बताने के लिए कितने प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा? बोलो। दो प्रॉपर्टी हमें बताना पड़ेगा, है ना। दो प्रॉपर्टी हमें बताना पड़ेगा। फॉर दिस वी शैल सो दैट, इसके लिए हम दर्शाएंगे कि, बताओ कितने प्रॉपर्टी प्रूव करना है, बता रहे हो? दो प्रॉपर्टी। ओके, पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? W को सब स्पेस बताना है, W को हमें सब स्पेस बताना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या प्रूव करेंगे बताओ? अल्फा और बीटा W के एलिमेंट हैं, तो ये सूचित करेगा अल्फा प्लस बीटा भी W का ही एलिमेंट होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी होगा A बिलोंग टू F एंड अल्फा बिलोंग टू W इम्प्लाइज दैट A अल्फा बिलोंग W। अगर ये दो प्रॉपर्टी मैं प्रूव कर दूं तो W सब स्पेस बन जाएगा। बोलो, अगर ये दो प्रॉपर्टी मैं प्रूव करता हूं तो W क्या बन जाएगा? अगर ये दो सब स्पेस बन जाएगा। और इसी W को मैंने W1 प्लस W2 नाम दिया है, तो ये जब सब स्पेस बनेगा तो ये सब स्पेस बन गया W1 प्लस W2, है ना। W को मैं सब स्पेस बनाऊंगा, मतलब W1 प्लस W2 सब स्पेस बन जाएगा। और सब स्पेस बनाने के लिए मुझे ये दो प्रॉपर्टी प्रूव करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा दो एलिमेंट लेना है W से, और आपको बता देता हूँ W इजकल टू W1 प्लस W2, है ना। तो हम मान लेते हैं लेट अल्फ़ा जो है ये अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 के फॉर्म में है, और ये W का एलिमेंट है ना। मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना कि हमारा जो W है वह W1 प्लस W2 है ना। तो W का जो एलिमेंट है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, दोनों को ऐड करेंगे तब W का एलिमेंट आएगा, है ना। यहाँ पे लिख दो वेयर, जहाँ पर
अल्फ़ा वन बिलोंग करेगा W1 में, और अल्फ़ा टू जो है ये W2 का एलिमेंट है। मतलब ये W1 का एलिमेंट है, ये W2 का एलिमेंट है, और दोनों को ऐड करेंगे तो W का एलिमेंट आएगा। उसको हमने अल्फ़ा नाम दिया है। और दूसरा एलिमेंट लेते हैं बीटा। बीटा हमारा है β1 प्लस β2 के फॉर्म में, ये भी W का एलिमेंट है ना। वेयर जहाँ पे बताओ β1 किसका एलिमेंट है, बोलो। ये पहला एलिमेंट किसका होगा, W1 का, और β2 किसका एलिमेंट है बताइए, W2 का, है ना। तो मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहा हूँ। अल्फ़ा और बीटा दो एलिमेंट लेना है W से, एक अल्फ़ा W का एलिमेंट है, बीटा भी W का एलिमेंट है। मुझे बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा भी W का एलिमेंट है। फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा दो एलिमेंट मैंने लिया W से। W के एलिमेंट इसी फॉर्म में होंगे क्योंकि W इस फॉर्म में है, W स्वयं W1 प्लस W2 के फॉर्म में है। तो W के जो एलिमेंट होंगे वो अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू या बीटा वन प्लस बीटा टू के फॉर्म में होगा। ओके, अब मैं इसे निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो आएगा अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू प्लस बीटा वन प्लस बीटा टू। देखो ये समझ में आया क्या आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। इसको आप लिख लो अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन और प्लस अल्फ़ा टू प्लस बीटा टू। ये लीजिए, अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन को एक ब्रैकेट लगा दिया, फिर अल्फ़ा टू प्लस बीटा टू दूसरे ब्रैकेट में, है ना। अब अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन ये W1 का एलिमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पहले आपने W1 W2 को सब स्पेस कहा है। देखिए बताइए अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन किसका एलिमेंट है, देखो अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन किसका एलिमेंट है बताइए। और अल्फ़ा टू प्लस बीटा टू, अल्फ़ा टू प्लस बीटा टू किसका एलिमेंट है, देखो W2 का एलिमेंट है ना। तो ये तो W1 का एलिमेंट है प्लस, और ये अल्फ़ा टू प्लस बीटा टू W2 का एलिमेंट है। ये W1 का एलिमेंट है, W2 का एलिमेंट। बताओ टोटल किसका एलिमेंट है, ये W1 का एलिमेंट है, ये W2 का, और बीच में प्लस का साइन। यस, ये एलिमेंट है W1 प्लस W2 का। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसका एलिमेंट हो गया बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू इतना है, और ये एलिमेंट है W1 प्लस W2 का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसका एलिमेंट हुआ, बोलो। W1 प्लस W2 का एलिमेंट हुआ, और W1 प्लस W2 को आपने W कहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा W का एलिमेंट हो गया, क्योंकि आपने W1 प्लस W2 को ही W कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा W का एलिमेंट आ गया। क्या आप यही चाहते थे फर्स्ट का प्रूफ में, देखो फर्स्ट का प्रूफ में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा W का एलिमेंट बताना था। समझ में आ गया, बोलो। चलिए अब हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है। देखिए A बिलोंग टू F लेके चलेंगे, अल्फ़ा बिलोंग टू W, और बताएंगे A अल्फ़ा बिलोंग टू W। ये हम लेके चलेंगे, ये हम प्रूफ करेंगे, ये लेकर चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में आते हैं, प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट, पार्ट टू। तो हम मान लेते हैं लेट A बिलोंग टू F एंड अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारा अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू के फॉर्म में है, और ये W का एलिमेंट है। वेयर जहाँ पर अल्फ़ा वन W1 का एलिमेंट है, और अल्फ़ा टू जो है ये W2 का एलिमेंट है, ठीक है। तो अल्फ़ा W का एलिमेंट लिए और A बिलोंग टू F। अब मुझे यहाँ पर A अल्फ़ा निकालना है। सेकंड पार्ट में ध्यान रखिए, A अल्फ़ा बिलोंग टू W आना है। मुझे A अल्फ़ा बिलोंग टू W यहाँ पे बताना पड़ेगा। A अल्फ़ा निकालते हैं, तो A अल्फ़ा हमारा है अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू, ये आ जाएगा A अल्फ़ा इक्वल टू होगा A अल्फ़ा वन प्लस A अल्फ़ा टू। देखो ये समझ में आया क्या, अल्फ़ा को लो, अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू रख दिए, A का मल्टीप्लाई हो गया, तो A अल्फ़ा इक्वल टू आ रहा है A अल्फ़ा वन प्लस A अल्फ़ा टू। अब यहाँ पे आप देखिए, आपने W1 और W2 दोनों को ही सब स्पेस कहा है, तो बताओ A अल्फ़ा वन कहाँ बिलोंग करेगा। देखो आपने लिखा है A अल्फ़ा वन कहाँ बिलोंग करेगा, देखिए A अल्फ़ा वन किसका एलिमेंट है, W1 का, और A अल्फ़ा टू किसका एलिमेंट है, A अल्फ़ा वन W1 का एलिमेंट है, A अल्फ़ा टू W2 का एलिमेंट है। ये W1 का एलिमेंट है, W2, ये टोटल किसका एलिमेंट है, ये W1 का है, W2, ये बीच में प्लस का साइन है,
किसका एलिमेंट आएगा, W1 प्लस W2। ये W1 का एलिमेंट W2 का, बीच में प्लस साइन है ना, तो हम यहाँ पर ये बता रहे हैं ए अल्फ़ा जो है यह W1 प्लस W2 का एलिमेंट है। ए अल्फ़ा जो है W1 प्लस W2 का, क्योंकि ये और ये इक्वल है, और ये एलिमेंट है W1 प्लस W2 का, ये भी W1 प्लस W2 का एलिमेंट है, और W1 प्लस W2 को हमने W नाम दिया है ना। तो बताओ ए अल्फ़ा कहाँ बिलोंग किया, ए अल्फ़ा बिलोंग टू क्या आ गया, W। हम यही चाहते थे, तो दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। पहले प्रॉपर्टी में हमने अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग W बताया, सेकंड में ए अल्फ़ा बिलोंग टू W हमने ले आया। इसका मतलब W क्या बन गया बताओ, दस W इज ए सब स्पेस, W सब स्पेस बन गया, उप समष्टि बन गया। हिंदी में लिखोगे अतः W VF का एक उप समष्टि है, अतः W VF का एक उप समष्टि है। अब W सब स्पेस बना मतलब W क्या है हमारा, बताइए। W हमने किसको बोला था, W1 प्लस W2 को, और W सब स्पेस बना मतलब W1 प्लस W2 सब स्पेस बन गया। आप लिख लीजिए क्लियरली, W1 प्लस W2 इज आल्सो सब स्पेस। ठीक है, हिंदी में लिखोगे स्पष्ट है कि W1 प्लस W2 भी VF का एक उप समष्टि है, W1 प्लस W2 भी VF का एक उप समष्टि है। एग्जाम में आएगा, बना लोगे। कोई डाउट तो नहीं है, देखो चलिए अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो अभी आप लोगों को लीनियर सम बता रहा था मैं, जो रैखिक योगफल जिसको आप बोलते हो, ठीक है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पान, जिसको हम हिंदी में रैखिक विस्तृति कहते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रैखिक संचय। लीनियर कॉम्बिनेशन को रैखिक संचय हम कहेंगे। जैसे हमने लिख दिया 2α1 प्लस 5α2 प्लस 3α3 प्लस 7α4। बताओ किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है α1 α2 α3 α4। इसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड अ लीनियर combination, is called a linear combination of α1 α2 α3 α4। यह α1 α2 α3 α4 का रैखिक संचय है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब मुझे बताइए A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस 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 AN αn, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, बताओ, देख के बताओ ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाए, बोलो। α1 α2 αn का इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ α1 α2 एंड सो ऑन αn। यह α1 α2 αn का रैखिक संचय कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। समझ में आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन आपको, बोलो, है ना। यहाँ पर जो A1 A2 A3 है, A1 A2 एंड सो ऑन AN, ये सारे स्केलर हैं, मतलब F के एलिमेंट है। ये A1 A2 A3, जैसे यहाँ पे 2 5 3 7 है ना, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है, ये सारे स्केलर हैं, अचर हैं, है ना, स्केलर हैं, ये F के एलिमेंट है। यहाँ A1 A2 A3 हमने लिखा है, तो A1 A2 AN जो है ये स्केलर है, F के एलिमेंट है।
अब ये कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया सब बच्चों को? बोलो। चलिए अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लीनियर स्पान। तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उनका कलेक्शन वो कहलाता है लीनियर स्पान, जिसको हिंदी में रैखिक विस्तृति कहते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कि और कुछ एग्जाम्पल देना है लीनियर कॉम्बिनेशन का? चलिए आप लोग बताइए मुझे, मैं एक एग्जाम्पल देके पूछता हूँ आपको। मैं लिख दिया 3x प्लस 5y प्लस 2z, बताइए किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल सही जवाब है। इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड। यह एक्स वाई जेड का रैखिक संचय है। बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं, यहाँ 3 5 2 लिखा है, समझ में आ गया। यहाँ A1 A2 A3 लिख दूंगा तो समझ में नहीं आया उनको, मगर मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखो एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मैं लिख दिया AX प्लस BY प्लस CZ, बताइए किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? बस यहाँ पे 3 5 2 न लेके ABC लिख दिया, ABC कांस्टेंट है, बताइए किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? ये भी एक्स वाई जेड का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। बस अंतर ये है कि यहाँ पे 3 5 2 ना लिख के ABC लिख दिया, कांस्टेंट मैंने ABC लिख दिया। यह भी लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा एक्स वाई जेड का, ठीक है। इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, बताओ ये किसका रैखिक संचय है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, बोलो। ये भी एक्स वाई जेड का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक्स वाई जेड का ही रैखिक संचय है। ओके, तो कंफ्यूज तो नहीं हो A1 A2 A3 लिखने से, बोलो, है ना भाई। A1 A2 A3 कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 0 हो सकता है। ये A1 A2 ये सारे कांस्टेंट है, ये A1 A2 A3 पर डिपेंड नहीं है। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का लीनियर कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको कहा है इसके बारे में, है ना। दिस इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का ये रैखिक संचय है। यहाँ पर A1 A2 A3 स्केलर्स है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन आपको? देखो आ गया समझ में? चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ लीनियर स्पान, जिसको हम रैखिक विस्तृति कहेंगे। लीनियर स्पान हिंदी में हम कहेंगे रैखिक विस्तृति, रैखिक विस्तृति, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर स्पान, रैखिक विस्तृति। तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे हमने लिख दिया है LS, तो ये क्या कहलाएगा? एस के जितने भी एलिमेंट है उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उनका ये कलेक्शन है। मतलब इनके बारे में हम लिखेंगे अ कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। एस के अवयवों के सभी रैखिक संचयों का संग्रह है। हिंदी लिख देता हूँ, एस के अवयव, एस के जितने भी अवयव होंगे, अवयवों के सभी रैखिक संचयों, जितने भी रैखिक संचय बनेंगे सभी रैखिक संचयों का संग्रह, कलेक्शन है। ये कहलाएगा लीनियर स्पान ऑफ एस, है ना। इसे आप क्या बोलोगे? लीनियर स्पान ऑफ एस, ठीक है। तो एल ऑफ एस को आप बोलोगे, इसका नाम कहलाएगा लीनियर स्पान ऑफ एस, एस का रैखिक विस्तृति। हिंदी में कहोगे एस का रैखिक विस्तृति, लीनियर स्पान ऑफ एस। एस के जितने भी एलिमेंट है सबके लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन। जैसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, एलएस में इस टाइप के एलिमेंट होंगे, देखो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2
प्लस 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 ए एन अल्फा एन, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, क्योंकि इसी को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन कहा है। इस टाइप के एलिमेंट होंगे। बताओ यहाँ पर A1 A2 AN कहाँ बिलोंग करेंगे? A1 A2 एंड सो ऑन एन, ये सब कांस्टेंट है, किसके एलिमेंट होंगे? बताओ A1 A2 A3 किसके एलिमेंट होंगे? A1 A2 A3 सब कांस्टेंट है, F के एलिमेंट होंगे, है ना। और अल्फा वन अल्फा टू किसके एलिमेंट होंगे? अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एन। याद रखना ये S का लीनियर स्पान है। तो बताओ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन किसके एलिमेंट होंगे? ये S के एलिमेंट्स होंगे। किसके एलिमेंट होंगे? S के एलिमेंट। यही एल को हम बोलेंगे लीनियर स्पान ऑफ S। हिंदी में S का रैखिक विस्तृति। ये S के रैखिक विस्तृति में लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन। ये अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन S का एलिमेंट है, और S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन में LS के एलिमेंट बनेंगे। तो LS के एलिमेंट इस फॉर्म में दिखेंगे। समझ में आया आपको? हेलो, लीनियर स्पान समझ में आया आपको? चलिए, तो लीनियर स्पान में हमने कहा है कि लीनियर जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस है उनका कलेक्शन है। चलिए कुछ बातें हैं आप लोगों से शेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं लिखता हूँ लेट अल्फा बिलोंग टू लीनियर स्पान ऑफ S, इसका मतलब आप क्या समझे? अल्फा लीनियर स्पान ऑफ S का एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि अल्फा जो है वह A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस प्लस AN अल्फा N के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि यह लीनियर स्पान का एलिमेंट है अल्फा। तो अल्फा लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिखेगा, वेयर जहाँ पर A1 A2 एंड सो ऑन एन ये सारे स्केलर है, F में बिलोंग करेंगे, और अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन ये सारे S के एलिमेंट होंगे, क्योंकि S के लीनियर कॉम्बिनेशन में बिलोंग करता है अल्फा। ठीक है। चलिए एक बात और मैं आपसे पूछता हूँ, अब आप बताइए मुझे, अगर मैं कहता हूँ कि अल्फा बिलोंग करता है लीनियर स्पान ऑफ T में, बताओ क्या समझे आप? अल्फा इज एलिमेंट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ T। तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा दिखेगा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस 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 AN अल्फा N के फॉर्म में। इस फॉर्म में इसलिए दिखेगा क्योंकि अल्फा लीनियर स्पान का एलिमेंट है, तो लीनियर स्पान के एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ही दिखेंगे। ओके, अब बताओ यहाँ पर A1 A2 A3 सब क्या है? A1 A2 A3 AN ये सारे कांस्टेंट है, F में बिलोंग करेंगे। और अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ बिलोंग करेंगे बताइए? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन किसका एलिमेंट हो? ये लीनियर स्पान ऑफ T का एलिमेंट है अल्फा। यस, एक T के एलिमेंट हो। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन T के एलिमेंट, क्योंकि T का लीनियर स्पान है ना, उसका एलिमेंट अल्फा है। तो अल्फा लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होगा, लेकिन ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन जो है T से लिए जाएंगे। और A1 A2 A3 तो स्केलर है, F में ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि F को हम स्केलर फील्ड कहते हैं, है ना। समझ में आ गया लीनियर स्पान आपको? बोलो। चलिए अच्छी बात है, अगर लीनियर स्पान समझ में आ गए तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। इफ W1 and W2 are subspaces, if W1 and W2 are subspaces of the vector space Vf, if W1 and W2 are subspaces of vector space Vf, then तब हिंदी में लिखेंगे यदि W1 तथा W2 सदिश समष्टि Vf के दो उप समष्टियां हैं। यदि W1 तथा W2 सदिश समष्टि Vf के दो उप समष्टियां हैं, तब देन हमें प्रूव करना है W1 प्लस W2 इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। W1 प्लस W2 पर बताना है लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। कभी कभी एग्जाम में लीनियर स्पान को ऐसा भी लिख देता है, देखो आता है
W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, इस प्रकार का ब्रैकेट लगाया था ऐसे, लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, तो आपको समझ जाना है, ये जो ब्रैकेट है ना इस प्रकार से, ये लीनियर स्पान के लिए यूज होता है। तो इसी को भी हम पढ़ते हैं लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। ऐसा नहीं लिखिए, ऐसा भी लिख देते हैं। तो ये W1 यूनियन W2 का जो लीनियर स्पान है वह W1 प्लस W2 के इक्वल होता है, ये हमें साबित करना है। चलिए स्टार्ट करें प्रूफ इसका। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको बताना है W1 और W2 दो सब स्पेसेस दिए गए हैं, दो उप समष्टियां हैं। आपको बताना है W1 प्लस W2 या W1 यूनियन W2 का लीनियर स्पान है। ओके, चलिए तो हम इसका प्रूफ देते हैं। ओके, हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले मान लिया लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस। हिंदी में लिखेंगे मान लो VF एक सदिश समष्टि है। हिंदी में लिखोगे मान लो VF एक सदिश समष्टि है। एंड लेट तथा माना W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस ऑफ VF। हिंदी में लिखोगे तथा माना W1 तथा W2 VF के दो उप समष्टियां हैं। W1 तथा W2 VF के दो उप समष्टियां हैं। देन तब बताओ W1 प्लस W2 सब स्पेस होगा कि नहीं होगा? अभी थोड़ा देर पहले हमने प्रूव किया था। बताइए W1 सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है, W1 प्लस W2 सब स्पेस होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल सही। इज आल्सो अ सब स्पेस ऑफ VF। हिंदी में लिखोगे तब W1 प्लस W2 भी VF का एक उप समष्टि है। W1 प्लस W2 भी VF का एक उप समष्टि है, सब स्पेस है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? देखो चलिए, है ना। नाउ अब मैं आपको बता देता हूँ W1 यह सबसेट होगा W1 प्लस W2 का, वैसे ही एंड तथा W2 भी यह सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। W1 भी W1 प्लस W2 का सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा, वैसे W2 भी W1 प्लस W2 का उप समुच्चय होगा। देयरफॉर अगर हम W1 यूनियन W2 की बात करें तो यह भी सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। इसलिए होगा क्योंकि W1 भी इसका सबसेट है, W2 भी इसका सबसेट है, तो इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो भी वह W1 प्लस W2 का सबसेट होगा, है ना। क्योंकि W1 भी इसका सबसेट है, W2 भी सबसेट है, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो भी वह W1 प्लस W2 का सबसेट होगा। तो ये बताओ इसके बारे में हमने क्या लिखा है, ऊपर पढ़ो, इसके बारे में हमने क्या लिखा है। इसके बारे में लिखा है कि यह सब स्पेस है, यह सब स्पेस है, लिखा है W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस। ये सब स्पेस है, उप समष्टि बोल रहे हैं, और उसके अंदर ये है, यहाँ लिख देते हैं दस W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस, इज अ सब स्पेस कंटेनिंग, किसको कंटेन कर रहा है देखो, कंटेनिंग W1 यूनियन W2। ठीक है, हिंदी में लिखोगे अतः W1 प्लस W2 एक उप समष्टि है जो W1 यूनियन W2 को अंतर्विष्ट करता है। ठीक है, दिख रहा है, ये सब स्पेस है, ऊपर लिखा है, पढ़ो इसके बारे में क्या लिखा है, W1 प्लस W2 के बारे में बताइए। W1 प्लस W2 के बारे में क्या लिखा है, पढ़ो ना ऊपर। W1 प्लस W सब स्पेस है, सब स्पेस लिखा है इसको, ये उप समष्टि है, सब स्पेस है। तो एक बात हमने लिखा W1 प्लस W2 एक सब स्पेस है, किसको कंटेन कर रहा है, किसको रख रहा है, किसको अंतर्विष्ट कर रहा है, देखो तो हमने वही लिखा है W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2। हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। अतः W1 प्लस W2 एक उप समष्टि है, उप समष्टि है जो W1 यूनियन W2 को अंतर्विष्ट करता है, मतलब रखता है।
अंतर्विष्ट करता है मतलब समाहित करता है, रखता है, ठीक है। ये अंतर्विष्ट करता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि W1 यूनियन W2 सबसेट है, W1 प्लस W2 का। W1 यूनियन W2 जो है यह सबसेट है किसका, W1 प्लस W2 का। तो यह सब स्पेस है और इसको रखता है। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो ओके। अब एक बात हमेशा याद रखना, जो लीनियर स्पान होता है वो सबसे छोटा सब स्पेस होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ एल ऑफ एस, तो एल ऑफ एस जो है वह स्मॉलेस्ट सब स्पेस है कंटेनिंग एस। एस को रखने वाला सबसे छोटा उप समष्टि एल ऑफ एस कहलाता है। तो यहाँ पर अब बताओ, है ना, मैं आपको लिख देता हूँ, बट किंतु लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, यह भी सब स्पेस है लेकिन ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस, लीनियर स्पान बोल रहा हूँ। लीनियर स्पान हमेशा स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है, इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, स्मॉलेस्ट सब स्पेस। याद रखना लीनियर स्पान हमेशा स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा, कंटेनिंग, किसको कंटेन करेगा ये, W1 यूनियन W2 को। ये W1 यूनियन W2 का लीनियर स्पान है, तो W1 यूनियन W2 को कंटेन करेगा, लेकिन ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा, सबसे छोटा उप समष्टि होगा। हिंदी लिख देता हूँ, किंतु L ऑफ W1 यूनियन W2 सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा उप समष्टि है। यह सबसे छोटा उप समष्टि है जो W1 यूनियन W2 को अंतर्विष्ट करता है, रखता है, मतलब अंतर्विष्ट करता है। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जैसे मैंने लीनियर स्पान ऑफ एस लिखा, तो यह भी स्मॉलेस्ट सब स्पेस है कंटेनिंग एस। एस को रखने वाला सबसे छोटा उप समष्टि है ये। अगर मैं लिखता हूँ लीनियर स्पान ऑफ टी, तो यह भी स्मॉलेस्ट सब स्पेस है कंटेनिंग टी। टी को रखने वाला सबसे छोटा उप समष्टि है। बताओ अगर मैं लिखता हूँ एल ऑफ डब्ल्यू, यह भी स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो डब्ल्यू को रखता है। अगर मैं लिखता हूँ एल ऑफ W1 यूनियन W2, तो यह भी स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो W1 यूनियन W2 को अंतर्विष्ट करता है। मतलब यह स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, सबसे छोटा उप समष्टि है जो W1 यूनियन W2 को अंतर्विष्ट करता है, कंटेन करता है। समझ में आया? बताओ इसके बारे में मैंने क्या बताया? इसको मैंने कहा दिस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। हिंदी में बोलेंगे यह सबसे छोटा उप समष्टि है जो एस को रखता है। बताओ इसके बारे में क्या बोलोगे? बोलो। यह स्मॉलेस्ट सबसे छोटा उप समष्टि है जो टी को अंतर्विष्ट करता है। यह सबसे छोटा उप समष्टि है जो टी को अंतर्विष्ट करता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग टी। तो इनके बारे में क्या बोलोगे? बताओ इनके बारे में क्या बोलोगे? यह सबसे छोटा उप समष्टि है जो W1 यूनियन W2 को अंतर्विष्ट करता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2। यही हमने लिखा है ना। इसके बारे में लिखा है इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2। यह सबसे छोटा उप समष्टि है जो W1 यूनियन W2 को अंतर्विष्ट करता है। अब इनके बारे में लिखा है, देखो W1 प्लस W2 एक उप समष्टि है लिखा है, और इनके बारे में लिखा है, इनके बारे में लिखा है सबसे छोटा उप समष्टि है। इनके बारे में लिखा है एक उप समष्टि है, और इनके बारे में लिखा है सबसे छोटा उप समष्टि है। बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। देखो ये लिखा है W1 प्लस W2 के बारे में लिखा है सब स्पेस, दिख रहा है, सब स्पेस लिखा है, और इनके बारे में लिखा है द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, स्मॉलेस्ट सब स्पेस लिखा है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? ये हमारा सब स्पेस है, इसको आप सब स्पेस बोल रहे हो कंटेनिंग W1 यूनियन W2, और इसको आप बोल रहे हो स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा? इसको आप सब स्पेस बोल रहे हो, इसको स्मॉलेस्ट सब स्पेस बोल रहे हो। बताइए, इसको आप उप समष्टि बोल रहे हो, इसको आप बोल रहे हो सबसे छोटा उप समष्टि। बताइए दोनों में क्या रिलेशन होगा? कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? जिसको आप स्मॉलेस्ट बोल रहे हो छोटा होगा, है ना। मतलब एल ऑफ W1 यूनियन W2 यह सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। ये क्योंकि आपने इसको सब स्पेस कहा है, इसको स्मॉलेस्ट सब स्पेस कहा है, इसको आपने उप समष्टि कहा है, और इसको आपने सबसे छोटा उप समष्टि कहा है।
ये देखो लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है आप लोगों को, देखो ये पेजेस दिखाई दे रहा है, बोलो। तो बताओ इसको आपने क्या कहा है, W1 प्लस W2 को क्या बोला है, पढ़ो। W1 प्लस W2 को क्या बोला है, एक उप समष्टि है, और इसके बारे में आपने लिखा है सबसे छोटा उप समष्टि है। इसके बारे में बोला है सबसे छोटा उप समष्टि है, इसके बारे में लिख रहे हो एक उप समष्टि है। तो बताओ इन दोनों में बड़ा कौन होगा, इसको आप सबसे छोटा बोल रहे हो और इसको आप उप समष्टि बोल रहे हो, बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, बोलिए। यस, ये बड़ा होगा इससे। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया आपको, देखो इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया, कौन किससे बड़ा होगा। चलिए अब इसका उल्टा और प्रूव कर देंगे, इसमें इक्वल टू साइन आ जाएगा, है ना। हमें इक्वल टू साइन चाहिए, हमें जो प्रूव करना है क्वेश्चन ना, उसमें इक्वल टू साइन चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो W1 प्लस W2 इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, यहाँ इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अभी हमने सबसेट का साइन लाया, अब ये इसका सबसेट है बता देंगे, फिर दोनों को मिला देंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आ गया समझ में, इक्वेशन नंबर 1 तक, इक्वेशन 1 तक समझ में आ गया। ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ओके, मतलब ये सबसेट होगा ये सुपर सेट होगा, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नाउ अब लेट माना, अब हम मान लेते हैं एक एलिमेंट है अल्फा, अल्फा बराबर है α1 प्लस α2, और यह एलिमेंट है W1 प्लस W2 का, ठीक है। अल्फा जो है किसका एलिमेंट है बताओ, W1 प्लस W2 का, वेयर जहाँ, बताइए α1 कहाँ किसका एलिमेंट होगा, α1 क्या कहाँ बिलोंग करेगा, बोलो। α1 W1 का एलिमेंट होगा और α2 किसका एलिमेंट होगा, बताओ, W2 का एलिमेंट होगा, बिल्कुल सही, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि α1 जब W1 का एलिमेंट है, α2 W2 का एलिमेंट है, तो α1 और α2 दोनों ही, ध्यान दो, α1 और α2 दोनों ही W1 यूनियन W2 में रहेगा, यूनियन में दोनों चला जाएगा, क्योंकि α1 किसका एलिमेंट है बताओ, α1 किसका एलिमेंट है W1 का, और α2 किसका एलिमेंट है W2 का, तो α1 α2 दोनों यूनियन में चला जाएगा, यूनियन में दोनों रहेंगे, W1 का एलिमेंट भी रहेगा यूनियन में और W2 का एलिमेंट भी इस यूनियन में रहेगा। तो हम देख रहे हैं α1 और α2 दोनों ही W1 यूनियन W2 के एलिमेंट है ना। एंड और α1 प्लस α2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू α1 प्लस 1 इंटू α2, लिख सकते हैं क्या, देखो बताइए किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, 1 कांस्टेंट है, बताइए किसका लीनियर कॉम्बिनेशन। चलिए तो हम बोल सकते हैं 10 α1 प्लस α2 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहे हो आप, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहे हो, बोलो बोलो, और α2 का, है ना, हिंदी में लिखेंगे। अतः α1 प्लस α2, α1 और α2 का एक रैखिक संचय है, रैखिक संचय है, ठीक है। α1 और α2 का ये रैखिक संचय है। बताओ α1 और α2 कहाँ बिलोंग करते हैं, बोलो, α1 और α2 कहाँ बिलोंग करते हैं, देखो इस लाइन को, α1 और α2 कहाँ बिलोंग करते हैं, यस आल्सो, साथ ही ये बात हमें पता चल गया है कि α1 और α2 दोनों ही W1 यूनियन W2 के एलिमेंट है, ठीक है। α1 भी W1 यूनियन W2 का एलिमेंट है और α2 भी W1 यूनियन W2 का एलिमेंट है, और ये जो है, ये जो α1 प्लस α2 है, इसी W1 यूनियन W2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। बताओ ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, α1 और α2 का, α1 और α2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, रैखिक संचय है, और α1 और α2 दोनों ही किसके एलिमेंट है, बताओ α1 और α2 किसके एलिमेंट है, तो बताओ α1 प्लस α2 कहाँ बिलोंग करेगा, इसके लीनियर स्पान में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है α1 और α2 का।
बताओ अल्फा वन अल्फा टू का लीनियर कॉम्बिनेशन ये है ना, अल्फा वन प्लस अल्फा टू। तो हम बोल सकते हैं हेंस, हम ये बोल सकते हैं अतएव, हमें बिल्कुल बोल सकते हैं कि अल्फा वन प्लस अल्फा टू ये बिलोंग करेगा लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। क्यों लीनियर स्पान में बिलोंग करेगा, फिर से बता देता हूँ। इनके बारे में आप बोल रहे हो, देखो यहाँ पे आप देखिए, आपने स्पष्ट लिखा है अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वन एंड अल्फा टू। यह जो है अल्फा वन और अल्फा टू का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और अल्फा वन अल्फा टू किसका एलिमेंट है, बताओ अल्फा वन अल्फा टू किसका एलिमेंट है, बोलो। तो अब इसका इसी इन्हीं दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ये है, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, इनके लीनियर स्पान में बिलोंग करेगा, है ना। इसका जो लीनियर स्पान होगा इन्हीं दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन को रखेगा। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका लीनियर स्पान को आप क्या बोलोगे, एल ऑफ W1 यूनियन W2। तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू जो है एल ऑफ W1 यूनियन W2 बिलोंग, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है ना अल्फा वन अल्फा टू का, और अल्फा वन अल्फा टू यहाँ बिलोंग करते हैं। ये समझ में आया आपको, देखो। चलिए, दैट इज अर्थात, अर्थात आपने अल्फा वन प्लस अल्फा टू को अल्फा नाम दिया है। देखो अल्फा वन प्लस अल्फा टू को क्या नाम दिया है, अल्फा। तो अल्फा जो है ये पहुंच गया लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। बताओ शुरुआत आपने क्या किया था, अल्फा कहाँ से लिया था, शुरुआत में अल्फा कहाँ से स्टार्ट किया था, अल्फा कहाँ बिलोंग करता था, बोलो। अल्फा को आपने किसका एलिमेंट लिया था, W1 प्लस W2 का, है ना। अभी अल्फा कहाँ पहुंच गया, बताओ। अल्फा आपने लिया था W1 प्लस W2 से, है ना। और आपने अल्फा को भेज दिया है लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। आपने यहाँ शुरुआत किया था, अल्फा बिलोंग टू W1 प्लस W2 लेकर चला था, ये देखो अल्फा बिलोंग W1 प्लस W2। और आपने पहुँचा दिया अल्फा को लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, मतलब यहाँ इसका एलिमेंट बन गया, तो ये इसका सबसेट हो गया। देयरफॉर W1 प्लस W2 यह सबसेट हो गया किसका, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। इक्वेशन नंबर 2। इसके एलिमेंट बन गए ना, यहाँ से एलिमेंट लेके चले थे और यहाँ पहुँच गया, देखो इसका मतलब है ये इसका सबसेट हो गया। इक्वेशन 2 समझ में आया। तो इस प्रकार से आपने इक्वेशन नंबर 1 में बताया था ये इसका सबसेट है। इक्वेशन नंबर 1 भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये इसका सबसेट बताया। इक्वेशन 2 में इसको इसका सबसेट बताया, दोनों को मिला दो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो W1 प्लस W2 जो है यह इक्वल हो जाएगा लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। दोनों को मिला देंगे तो इक्वल टू साइन आ जाएगा, ये इसका सबसेट आया, ये इसका सबसेट आया। इक्वेशन नंबर 1 में देखो, इक्वेशन नंबर 1 में ये सबसेट है इसका, इक्वेशन 2 में ये वाला इसका सबसेट है, तो दोनों इक्वल आ जाएगा। इस प्रकार से इक्वेशन कंप्लीट होता है। आया समझ में आप लोगों को।